आज हम बच्चों को इस क्लास में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं, आने वाले हैं। वो क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है, व्हाट इज मीन बाय रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है ये होता क्या है, ये आपको लिखना है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल और सेक्सुअल में क्या फ़र्क है, क्या डिफरेंस है, ये आपको लिखना है। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, विच इन्वॉल्व्स टू पेरेंट्स। वो कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, मलबस होते हैं। ये आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। आपको ये लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, विच इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट। वो कौन सी रिप्रोडक्शन है जिसमें एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। आपको इनका आंसर लिखना है। मैंने बच्चों को ये पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 5, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स गैमेट्स। वो कौन सी रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिसमें जो गैमेट्स होते हैं, गैमेट्स मींस जो सेक्स सेल होती हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, वो प्रेजेंट होते हैं। वो कौन सी रिप्रोडक्शन है, आपको वो आंसर लिखना है। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर, विच टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट्स। वो कौन सा रिप्रोडक्शन है जिसमें गैमेट्स नहीं होते हैं, जिसमें सेक्स सेल नहीं होते हैं। वो रिप्रोडक्शन आपको बतानी है, वो आपको यहाँ पर लिखना है। वो ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन गैमेट्स। गैमेट्स आपको लिखना है। गैमेट्स होता क्या है, स्पीसीज होता क्या है, फिजन होता क्या, ये आपको डिफाइन करना है। 2-3 मार्क्स के ये आता है आपके पेपर्स में एग्जाम्स में। ये भी आपको याद करना है। ये भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज माइटोसिस। माइटोसिस होता क्या है, इट इज एक्सप्लेन। इसको पूरा एक्सप्लेन करना है। ड्रा द डायग्राम ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस जो है इसका पूरा डायग्राम आपको बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। ये मैंने बच्चों को पढ़ाया है। आपको वो देखना है, वो आपको वो लेक्चर अटेंड करना है, वो क्लास आपको अटेंड करना है, फिर आप इसका आंसर लिख सकते हैं। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता है, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कैरेक्टर्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके कैरेक्टर्स आपको लिखने हैं। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। ये भी मैंने बच्चों को पढ़ाया है, वो जाके आपको देखना है, वो आपको अटेंड करना है, वो क्लास आपको देखना है। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, राइट डाउन द डिफरेंस मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो याद रखना बच्चों, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसके बहुत सारे मेथड्स है जो आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ डज एन एम्यूबा रिप्रोड्यूस। एम्यूबा जो है ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है, किस तरीके से बच्चे पैदा करता है, ये किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज मीन बाय वेजिटेटिव प्रोपगेशन, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो याद रखना बच्चों, वेजिटेटिव प्यूरिफिकेशन जो है ये आपको पूरा लिखना है। ये होता क्या है, ये आपको एक्सप्लेन करना है, इसके एग्जाम्पल्स आपको लिखना है। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। वेजिटेटिव प्यूरिफिकेशन जो है ये एसेक्सुअल का मेथड है, एसेक्सुअल का एक टाइप है, एक मेथड है। ये भी एक रिप्रोडक्शन है जो प्लांट्स में होता है। वेजिटेटिव प्यूरिफिकेशन जो है ये आपके एग्जाम्स में पेपर्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ डज बाइनरी फ्यूजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फ्यूजन। तो याद रखना बच्चों, बाइनरी फ्यूजन और मल्टीपल फ्यूजन जो है इसमें क्या फर्क है, क्या डिफरेंट है, ये आपको लिखना है। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ वेजिटेटिव प्यूरिफिकेशन। देखो बच्चों, वेजिटेटिव प्यूरिफिकेशन जो है इसके 2 फायदे बताने हैं, ये आपको लिखने हैं। ये भी आपको पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेन जो होते हैं वो बच्चे नहीं देते हैं, वो न्यू ऑर्गेनिज्म नहीं देते हैं, वो बच्चे नहीं देते हैं थ्रू किसके जरिए, रिजर्वेशन के जरिए। ये आपको पूरा एक्सप्लेन करना है, पूरा लिखना है। ये भी आपको पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट आर द वेरियस मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्यूरिफिकेशन, डिस्कस एनी वन मेथड विद एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 15 जो है ये कह रहा है वेजिटेटिव प्यूरिफिकेशन जो है इसके बहुत सारे मेथड्स है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स है। इसमें आपको एक डिस्कस करना है, एक आपको बताना है, एक आपको एक्सप्लेन करना है, एक आपको डिस्कस करना है, एक आपको एक्सप्लेन करना है, उसका एग्जाम्पल भी आपको लिखना है। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 जो है, व्हाट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर होता क्या है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट और बीन प्रोड्यूस इंक्रीज बाय द मेथड। टिश्यू कल्चर मेथड जो है इससे प्लांट बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। आपको ये भी अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बताना है, लिखना है इसके कौन कौन से मेथड्स है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है, रिप्रोडक्शन जो है इसमें DNA क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों जरूरी है, ये आपको बताना है। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो है ये कह रहा है फ्रेगमेंटेशन और फ्यूजन जो है इनके दरमियान आपको डिफरेंस बताना है, फर्क बताना है, ये आपको लिखना है। ये भी आपके पेपर्स में एग्जाम में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20, गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बडिंग। बडिंग जो है, बडिंग एक रिप्रोडक्टिव
मेथड है जिसमें दो ऑर्गेनिज्म निकलते हैं, आपको उनके एग्जाम्पल्स बताने हैं जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में ये क्वेश्चन भी आता है पूछे जाते हैं। एक वो क्वेश्चन थे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके पेपर्स में एग्जाम्स में आते हैं पूछे जाते हैं। इनके लेक्चर्स आपको हमारे एलएसएस पे मिल सकते हैं, आप हमारे एलएसएस पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको इनके क्लासेस इनके लेक्चर्स मिल जाएंगे, वो आपको अटेंड करने हैं, वो आपको देखने हैं, फिर आप एग्जाम में अच्छे से इनका आंसर लिख सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो हमारे क्लासेस देखते हैं, हमारे लेक्चर देखते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। उम्मीद है आप सभी बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, सपोर्ट करेंगे।